पहला बॉल, और ये पहली बॉल ही वाइड बॉल का इशारा। आनंद मिश्रा जी, आनंद मिश्रा, हाँ जी, दूसरा बॉल आनंद मिश्रा का, और शानदार तरीके से लेग ऑन की तरफ घुमाया है बॉल को, बॉल फील्ड नहीं हो पाया, और पहला शानदार चौका। चल पूरी जरा चिल कर चिल कर चिल कर लाग तुझा हिल कर हिल कर हिल कर आगो गाली तुझी बीप कर बीप कर बीप कर। पहला बॉल वाइड था, दूसरे बॉल पे शानदार चौका लगाया। अपने इस बल्ले की फलक से रनों की झलक दिखाई, और संपत के बल्ले ने बोला बॉल को जाओ बाउंड्री के पार, और ये चौका। दूसरा बॉल आनंद का, हल्का सा बॉलिंग मार्च, और फिर से उसी दिशा में घुमा दिया हल्के से, लेकिन इस बार बॉल आसानी से फील्ड हुई और वापस विकेट कीपर के पास। इस बीच दौड़कर 1 रन लिया। स्कोर हुआ वसई टीम का 6 रन। ओवर की तीसरी बॉल, हल्का सा बॉलिंग मार्च, राउंड द विकेट करते हैं आनंद मिश्रा। दौड़े और फिर से हवा में उछाला है, और देखना है नहीं कोई प्लेयर मौजूद नहीं। चांस बनाया था आनंद मिश्रा ने बॉल करके, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और इसका फायदा नहीं उठा पाए। इस तरह से 3 बॉल पर 8 रन हुए हैं। अगली बॉल आनंद की, राउंड द विकेट। फिर से हवा में उछाला है, खिलाड़ी मौजूद हैं, और फिर से ये शानदार मौका गंवाया वेस्टर्न ब्लास्टर की टीम ने। टीम के कप्तान को अपनी टीम के खिलाड़ियों को जिस तरह सजाया है, उनको थोड़ी सी मशवरा करके बताना होगा कि ये कि कैच छूटना आगे जाके भारी हो सकता है, क्योंकि अगली बॉल, और फिर से हवा में उछाला, ये तीसरा मौका, और इस बार नहीं चूके, लपक लिए गए संपत। बहुत ही शानदार, और हमेशा कैच लिया, किसने कैच लिया? हेलो, कैच पिंपले साहब कैच लिया? यस, प्रकाश पिंपले ने शानदार कैच लिया, और बहुत ही उत्साह में हैं वेस्टर्न ब्लास्टर की टीम के खिलाड़ी, और हमेशा बहुत अच्छा इतिहास रहा है आनंद मिश्रा का इस ग्राउंड में। उन्होंने जब कभी भी बॉलिंग की है, उन्होंने 1-2 विकेट अपनी झोली में लिए ही हैं। इस बार तो उन्होंने पहले ही ओवर में 3 चांस बनाए। बैट्समैन, न्यू बैट्समैन, ये बिनोय कुशवाहा जी गए हैं 1 डाउन पर, स्ट्राइक हैंड पे बिनोय कुशवाहा सामना करेंगे। अगली बॉल आनंद मिश्रा की, हल्का सा बॉलिंग मार्च, गुगली से घुमाया, और बहुत ही शानदार बॉल, बीट हुए। बहुत ही शानदार ओवर, पहले ओवर की 1 ओवर में 9 रन बनाए हैं वसई चैलेंजर ने। बहुत ही शानदार 3 मौके बनाए थे आनंद मिश्रा ने अपने इस ओवर में, लेकिन आखिर में सक्सेस मिला, और बहुत लकी है, इन्हें सक्सेस मिलता ही है इस ग्राउंड पे। मैंने पिछली हिस्ट्री देखा है, ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, हमेशा इनको सक्सेस मिलता ही है, कोई नहीं चुरा सकता इनकी हाथों से सक्सेस। अभी अगला ओवर करेंगे संतोष सावंत। मेरी आवाज सुन रहे हैं तो हाथ ऊपर करें। संतोष सावंत शायद बॉलिंग करेंगे। संतोष सावंत, सुनील पासवान, ओके, 7 नंबर के खिलाड़ी सुनील पासवान बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हैं, सामना करेंगे विनोद कुशवाहा। हल्का सा घुमाया, लेकिन 1 रन ले पाएंगे। इस बीच बॉल फील्ड हुई और वापस सुनील पासवान के पास। बॉम्बे
सबअर्बन के इस विरार के नारंगी ग्राउंड में 40,000 दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये मैदान लुत्फ उठा रहा है इस क्रिकेट का। ओवर की दूसरी बॉल सुनील पासवान की विनोद को, और फिर से लेकिन ये वाइड का इशारा, ये वाइड का इशारा, अतिरिक्त 1 रन। ग्यारह रन के स्कोर पर वैसे ही विनोद फिर से सामना करेंगे पासवान का हल्का सा। बॉल फील्ड हुई लेकिन इस बीच 1 रन बनाया। 12 रन के स्कोर पर वसई की टीम अपने जज्बातों के साथ, अपने सपनों के साथ इस टूर्नामेंट में विजय हासिल करने को। पासवान की अगली बॉल फिर से बीट हुए। बहुत ही शानदार तरीके से नरेंद्र महाले कप्तान ने अपने बॉलिंग लाइन को लगाया है। पहले में अनंत मिश्रा को दिया था पहला ओवर, एक सक्सेस मिला, और ये पासवान के लिए भी उम्मीदें हैं कि वो भी कोई सक्सेस लेंगे। अगली बॉल पासवान की, और हवा में उछाला है, खिलाड़ी मौजूद लेकिन बॉल के नीचे नहीं है, कलेक्ट हुआ प्रकाश के द्वारा और वापस पासवान के हाथ। 13 रन के स्कोर पर वैसे ही सामना करेंगे विनोद। पासवान का अगला बॉल हल्का सा पुश किया लेग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद मिस्टर योगी, बॉल फील्ड हुई और वापस विकेट कीपर के हाथ। 5 बॉल, दूसरे ओवर की 5 बॉल, और ये 14 रन के स्कोर पर वसई चैलेंजर। पासवान की अगली बॉल, हल्का सा घुमाया है मिड ऑन दिशा की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, बॉल फील्ड हुई और हाथों में विकेट कीपर। 2 ओवर की समाप्ति पर वसई ने बनाए 15 रन। अब तीसरा ओवर देखना है कप्तान नरेंद्र महाले इसकी जवाबदारी किसको देखते। तीसरे ओवर को डालने के लिए साई घरत जी, घरत, जयेंद्र घरत बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हैं, हल्का सा घुमा करके और गुगली की तरह डालकर चकमा देते हैं, कहीं भी पीछे नहीं रहते। मशवरा कर रहे हैं पाटिल साहब जो बॉलिंग कोच हैं इस टीम के, और इस टीम को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया नरेंद्र माले ने। घरत की अगली बॉल, बीट हुए और कोई रन नहीं। दूसरी बॉल घरत की, हवा में उछाला है, खिलाड़ी मौजूद लेकिन बॉल के ठीक नीचे नहीं आ पाए, और इस तरह दौड़कर 1 रन पूरा किया खिलाड़ियों ने। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। फिर से विनोद स्ट्राइक हैंड पर घरत की तीसरी बॉल, बीट हुए। घरत बहुत शानदार बॉलिंग करते हैं, कोशिश यही रहती है कि रनों पे किस तरह कंट्रोल किया जाए। हल्का सा पुश किया और 1 रन दौड़ के लिया खिलाड़ियों ने। 17 रन, 4 बॉल 17 रन। तीसरे ओवर की चौथी 5वीं बॉल, मुरली सामना करेंगे। मिड ऑन की तरफ प्लेयर मौजूद हैं, बॉल को फील्ड किया, थोड़ी सी मिस फील्ड हुई, दौड़ तीसरे रन के लिए दौड़े हैं और दौड़कर 2 रन लेने में सफल हुए वसई टीम के बैट्समैन। आखिरी बॉल ओवर की घरत की, फिर से बीट हुए और ये 3 ओवर में 19 रन का स्कोर पे वसई की टीम
खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम, और आज भी देखा जा रहा है कि स्टेडियम के बाहर भी लंबी लंबी कतारें हैं, टिकट नहीं मिल पा रहा है। इतना रोमांचक मैच है इस विरार के स्टेडियम में, इस नारंगी स्टेडियम में 40,000 दर्शकों से खचाखच भरा हुआ, और उत्साह है इन खिलाड़ियों में, खिलाड़ियों ने उत्साह दिया है दर्शकों को। दर्शक दीर्घा बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही उत्तेजित है, लेकिन इंतजार कर रही है चौके और छक्कों का। फिलहाल एक ही चौका अभी तक हुआ है, वो भी आनंद मिश्रा की बॉल पे। चौथा ओवर, बॉलर्स नेम प्रकाश पिंपले, जिन्होंने पहले ओवर की आनंद मिश्रा की बॉल पर कैच लिया था, अभी उनको बॉलिंग की जिम्मेदारी ली है। बहुत ही सोच समझ की जिम्मेदारी होती होगी नरेंद्र माले ने कि हाँ वो कुछ कर पाएंगे बॉलिंग में भी। उछाल दिया हवा में और वहीं पर बहुत ही शानदार मौका बनाया था प्रकाश पिंपले ने। पीछे विकेट के खुद मौजूद थे टीम कप्तान नरेंद्र माले, लेकिन बॉल को लपक नहीं पाए। ये देखो इस बल्ले का फलक और रनों की झलक, उत्तेजित हैं। शानदार बॉलिंग, फिर से वाइड। ये वाइड बॉलें ही हमेशा मैच को दूसरी तरफ ले जाती है। अगली बीट हुए, फिर से वाइड बॉल। समझाना होगा कप्तान को, अपने बॉलर को ज्यादा वाइड बॉल ना फेंकें। 24 रन का स्कोर, आखिरी ओवर मिड ऑन की ओर घुमाया है विनोद ने। 21 रन का स्कोर, 4 ओवर्स की। और इस बार तो बिल्कुल नहीं चूके नरेंद्र माले, नहीं क्यूपे कप्तान ने इस बार। उमेश गाड़ी, क्योंकि मैंने क्या पैसा लगाया हुआ था कप्तान का, तो उमेश गाड़ी बहुत ही शानदार तरीके से दूसरी बार उन्होंने कोई चूक नहीं की और लपक लिया। मुरली, कप्तान मुरली आउट होकर के आ रहे हैं वापिस स्टेडियम में। प्रकाश पिंपले की अपनी हवा में उछाला है योगी मौजूद बॉल को, लेकिन कलेक्ट नहीं हो पाई बॉल। तीन रन दौड़ के पूरे किए। 28 का स्कोर पर वसई का टीम 4 ओवर की, चौथे ओवर कितनी बॉल बाकी, मिड ऑन की तरफ घुमाया है 4 रन के लिए। 32 रन का स्कोर, बहुत ही शानदार स्कोर है ये इस ग्राउंड पर। चौथे ओवर की आखिरी बॉल प्रकाश पिंपले डालेंगे। विनोद विनय को, और उन्होंने फिर से लेग की तरफ घुमाया है, दौड़कर 1 रन पूरा करेंगे। 33 का स्कोर, ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के पूरा होने पर वसई चैलेंजर ने बनाए
33 रन, डबल 3, 2 तिक्के। जनता या कल्याण 3-3, 2 तिक्के, आगे छक्का। कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं है 33 रन का, लेकिन देखना यह है कि वसई चैलेंजर के बॉलर वेस्टर्न ब्लास्टर को 33 रन से पहले रोक पाते हैं या नहीं। संपत अपनी टीम को ग्राउंड में सजाते हुए, विकेट कीपर, बॉलर, डी थर्ड मैन पॉइंट, गली, मिड ऑन, मिड ऑफ। चौबीस बॉलों पर 34 रन। भाई इसमें मेरा में वो लगा के दो ना, लिंक क्या है? यूट्यूब का लिंक। अरे इन लोगों को लगा दो, यूट्यूब का लिंक लगा के दो। हेलो, 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 हेलो। तैतीस रन का स्कोर कोई इतना लंबा, इतना बड़ा स्कोर तो नहीं है। 24 बॉल में 33 रन बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 2-4 तो वाइड बॉल भी मिलती हैं। देखना यह है कि क्या करिश्मा दिखाती है वसई की टीम रनों को रेस्ट्रिक्ट करने में। और इधर किसी से कम हम भी नहीं, ऐसा कहना है वेस्टर्न ब्लास्टर के टीम के कप्तान नरेंद्र महाले का। बॉडी उम्मीदों के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ अपनी ओपनर बैट्समैन को उतार रहे हैं क्रीज में। वेस्टर्न ब्लास्टर टीम की तरफ से क्रीज में जाते हुए नरेंद्र माले और राहुल पाटिल। मुझे किसको भेजना है? घर में टीवी पे भी आता है? कनेक्ट करोगे ना स्क्रीन मिररिंग। अच्छा, स्क्रीन अरे वाह वाह वाह, जिसमें उसमें कर दोगे तो हो जाएगा। यूट्यूब पे आजकल जो स्मार्ट टीवी है ना, उसमें स्क्रीन मिररिंग। अरे मजा आएगा, मजा आएगा। मोबाइल से पेयर कर दोगे तो पूरा दिखेगा। हाँ, स्ट्राइक पे हैं राहुल पाटिल। राहुल पाटिल स्ट्राइक पे हैं वेस्टर्न ब्लास्टर की टीम की तरफ से। नॉन स्ट्राइक एंड पे टीम के कप्तान नरेंद्र महाले, जिन्होंने पिछला टूर्नामेंट वो नारंगी जीवदानी ग्राउंड का कप जीता था। बॉलर्स नेम है वह नरेंद्र सोलंकी। नरेंद्र सोलंकी बहुत शानदार से फास्ट बॉलर हैं अपनी टीम के। राहुल पाटिल स्ट्राइक हैंड पर है, राहुल पाटिल, और नॉन स्ट्राइक हैंड पे टीम के कप्तान नरेंद्र महाले। आज दिखाएंगे अपने बल्ले की फलक और रनों की झलक से इस ग्राउंड के दर्शकों को
अपना ये करिश्मा राहुल पाटिल। उम्मीद है दर्शक दीर्घा में बैठे हुए दर्शकों को राहुल पाटिल और नरेंद्र महाले से कि अपने बल्ले की गर्जन और रन आधा दर्जन और उनके बल्ले की फलक रनों की झलक दिखा पाते हैं कि नहीं पिछले मैचों की तरह। मैं खुद तुम मुझे पहचानते भी हैं, तुम यहाँ भी पास। पहली बॉल बीट हुए लेकिन फिर भी कलेक्ट नहीं हो पाई विकेट कीपर द्वारा। पहली बॉल पहला रन, वाइड का इशारा इस तरह से। पहली बाई का एक रन, पहली बॉल पे बाई का एक रन। हवा में उछाला है बॉल को पाटिल ने, प्लेयर मौजूद लेकिन बॉल के ठीक नीचे नहीं आ पाए और दौड़कर 2 रन पूरे किए। टीम के कप्तान नरेंद्र माले सामना करेंगे नरेंद्र सोलंकी की अगली बॉल का। देखते हैं अपने बल्ले के फलक से रनों की झलक दिखा पाते हैं कि नहीं। उड़ा दिया हवा में बाउंड्री की तरफ, प्लेयर मौजूद, शानदार शॉट लेकिन बॉल बाउंड्री पर फील्ड हुई वापस बॉलर के हाथ में। दौड़कर 1 रन ले पाए टीम कप्तान नरेंद्र माले। 3 बॉल पे 4 रन हुए हैं। चौथी बॉल नरेंद्र सोलंकी की, सोचते हुए जा रहे हैं। 20 मीटर का लंबा रन अप, देखना है क्या करिश्मा दिखाते हैं इस चौथी बॉल में। सामना कर रहे हैं राहुल पाटिल और फिर से हवा में उछाल दिया है बॉल हवा में और ये चौका। बल्ले ने बॉल से कहा चलो बाउंड्री के बाहर। ये है उनके बल्ले का फलक और रनों की झलक। शानदार चौका, लाजवाब चौका। दर्शक दीर्घा में बहुत ही उत्तेजित हैं, उत्साहित हैं सारे दर्शक। 40,000 दर्शकों से खचाखच भरा हुआ। अगली 5वीं बॉल सोलंकी की और इस बार बीट हुए और वाइड बॉल का इशारा। अपनी हाइट का थोड़ा सा कम फायदा लेते हुए राहुल पाटिल, नहीं तो ये बॉल पिछला जो शॉट था 6 के लिए जाना था। थोड़ा सा तेजी से और हवा में उछालो बॉल को। दर्शक चाहते हैं एक हेलीकॉप्टर शॉट मिले आपको। आखिरी बॉल नरेंद्र सोलंकी की, मिड ऑन की तरफ घुमाया है, फील्डर मौजूद विनोद और फील्ड हुई। दौड़कर 2 रन मिलेंगे, 2 रन लिए दौड़कर। 5 बॉल पर 11 रन बना चुका है वेस्टर्न ब्लास्टर की टीम। हेलो, अगली बॉल नरेंद्र सोलंकी की। राजेश शर्मा जी देखो टीवी के ऊपर, और घुमाया है जोर से, हवा में उछाला है चौके रन में। अरे पूरे विरार की आबादी 40 लाख है। फील्ड हुआ, फील्ड हुआ और 2 रन। 1 ओवर में 13 रन। बहुत ही शानदार तरीके से पहला ओवर, बहुत ही शानदार तरीके से वेस्टर्न ब्लास्टर ने पहले ओवर में ही 13 रन का योगदान दे दिया है अपनी टीम को। सभारवाल साहब, मनशा रमानी साहब, हमारे भाइयों के बीच में सभी का तालियों के साथ स्वागत है। सबको जय माता दी।
बॉलर्स विनोद, विनोद बॉल करेंगे। विनय विनय कुशवाहा, विनय कुशवाहा अगला दूसरा ओवर डालेंगे। विनय कुशवाहा सामना करेंगे टीम के कप्तान नरेंद्र महाले। बीट हुए लेकिन कोई रन नहीं। पाटिल साहब आपसे गुजारिश है, बैट्समैन पाटिल साहब हमें थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहे हैं। महाले साहब, हाँ बस इस तरह से रहिए ताकि हम देख पाए। हवा में उछाला है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ कप्तान ने बहुत ही लाजवाब तरीके से, और ये शानदार चौका नरेंद्र माले के बल्ले की फलक से, ये रनों की झलक चौके और छक्कों की गड़गड़ाहट के साथ, ये है बल्ले की गर्जन और रनादा दर्जन। लेकिन अभी तक इस टूर्नामेंट में छक्का देखने के लिए सभी उत्साहित हैं, उत्तेजित हैं, आशावान हैं। छक्के और चौकों की बौछारें देखने के लिए दर्शक दीर्घा में 50,000 दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये नारंगी का ग्राउंड। अगली बॉल विनोद की, एलबीडब्ल्यू का अपील करके कोई फायदा नहीं। एलबीडब्ल्यू नियम के अनुसार आउट नहीं माना जाएगा, उसकी अपील करके एनर्जी वेस्ट ना करें, बॉलिंग पे ध्यान दें। विनोद का अगला बॉल हवा में उछाला है, प्लेयर मौजूद है लेकिन बॉल नीचे नहीं आ पाए। अच्छा, आरबी सिंह का स्वागत है, हमारे सीनियर रिटायर्ड सीटीआई साहब आरबी सिंह, आपका इस नारंगी ग्राउंड में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत है। नरेंद्र माले बहुत ही शानदार तरीके से पाटिल साहब ने घुमाया, लेग ऑन बाउंड्री की तरफ प्लेयर बॉल फील्ड नहीं हुई, और फिर से एक शानदार चौका जड़ दिया है इस सलामी बल्लेबाज ने शानदार तरीके से। 9 नंबर की जर्सी पहने हुए राहुल पाटिल 9 लाख का हार पहनाएंगे विजयराज अपनी टीम को। इस आखिरी बॉल ओवर की, बीट हुए कोई रन नहीं। 12 बॉल 12 रन, 2 ओवर की समाप्ति पर वेस्टर्न ब्लास्टर ने पूरे किए हैं 22 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर वेस्टर्न ब्लास्टर की टीम ने पूरे किए हैं 22 रन। अभी 2 ओवर शेष हैं जिनमें उन्हें जीतने के लिए फिर 12 रन बनाने हैं। 1 रन 1 बॉल, 6 रन प्रति ओवर की स्पीड से 2 ओवर में 12 रन बनाने हैं। बॉलर्स नेम नागेंद्र पांडे बॉल कर रहे हैं। नागेंद्र पांडे बॉल करेंगे, सामना करेंगे टीम के कप्तान नरेंद्र माले, और घुमा दिया लेग ऑन की तरफ। बहुत ही शानदार मौका बनाया था नागेंद्र पांडे ने, लेकिन फील्डर ने बॉल को लपक नहीं पाए। लपके जाते तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता वेस्टर्न ब्लास्टर की टीम का। बहुत ही लकी रहे नरेंद्र माले। यहाँ पे मिनरल वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों का व्यवस्था किया गया है, जो लोग लेना चाहे आ जाएं। मिनरल वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक
दोनों यहाँ पे ऑर्गेनाइजर की तरफ से रखा गया है, आप लोग उसका आनंद उठाएं। और फिर से हवा में उछाला है पाटिल साहब ने, और ये शानदार, बहुत ही लाजवाब कैच। Gangnam Style. Open Gangnam Style. अभिषेक ने फिर से एक शानदार कैच पकड़ा। इससे पहले मैच में भी उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से 2 लपके थे, 2 कैच लपके थे। बहुत निराश होते हुए राहुल पाटिल पेवेलियन की तरफ इनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं। 1 डाउन पर अगले बैट्समैन मनीष सिंघी साहब, बहुत ही जाबाज खिलाड़ी हैं, 1 डाउन पे जा रहे हैं। हवा में उछाला था, नागेंद्र पांडे ने बहुत अच्छा मौका बनाया था और इस बार सफल हुए। अभिषेक वाइड बॉल का इशारा। नौ बॉल पर 10 रन चाहिए जीतने के लिए। जीत के लिए 9 बॉल पे 10 रन। बहुत ही उत्साहित हैं सारे दर्शक। और ये तो इस बार इन्होंने विराट कोहली स्टाइल में स्वीप किया है। Open Gangnam Style. रोटीगर साहब का स्वागत है ग्राउंड में। बहुत ही स्वीप करके 4 रन बटोरे हैं Open Gangnam सचिन साहब ने। मनीष ने बहुत ही स्टाइलिश शॉट मारा। ये इस ग्राउंड पर इस तरह के शॉट कम ही दिखाई देते हैं, शायद हिस्ट्री में ऐसा शॉट ये पहली बार ही देखा गया है जो शॉट खेला मनीष ने। बहुत ही शानदार तरीके से चकमा दिया उन्होंने नागेंद्र पांडे को। पहले से ही तैयार थे, मन बना चुके थे कि उनकी इस बॉल को उन्होंने बजाय राइट के लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ड्राइव करना है और बहुत ही शानदार तरीके से ऑफ में उन्होंने स्वीप किया बॉल को। नागेंद्र पांडे का अगला बॉल, फिर उसे तैयार थे लेकिन ये वाइड का इशारा। यस, कोई डाउट नहीं, ये फिर से वाइड बॉल हुई। 8 बॉल पर 5 रन चाहिए। एक छक्के की दरकार है मनीष, आप लगा दें इस बॉल पे। और किया कोशिश लेकिन बाउंड्री की तरफ। 4 रन तो मिलेंगे ही। और ये देखो मनीष के बल्ले का फ्लैग और उसके रनों की झलक। 3 बॉलों में 2 शानदार चौके लगाए मनीष ने। बहुत ही शानदार 2 चौके। अभी जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 रन चाहिए। शायद अभी विनिंग शॉट लगाएंगे। विनिंग शॉट के लिए मनीष तैयार। विनिंग शॉट को विराट कोहली के साथ चौके या छक्के में बदलो, रन तो एक ही चाहिए। और सच में हवा में बॉल उछाली है और चौका तो चौका। आज उन्होंने पूरा विराट स्टाइल में खेला ये मैच। विराट ने भी लास्ट बॉल पे चौका जड़ा था और सेंचुरी की थी। आज मनीष ने भी अपनी टीम को जिताने के लिए लास्ट बॉल में चौका मारकर विनिंग शॉट लगाकर अपनी टीम को जिताया है। बहुत ही शानदार तरीके से वेस्टर्न ब्लास्टर ने पहला ये मैच वसई के खिलाफ जीतकर खुश हो रही है, सेलिब्रेट कर रहे हैं इस मैच को। नेक्स्ट मैच है 92 रॉकर्स वर्सेस बोरीवली फाइटर्स के बीच में। और 92 रॉकर्स टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और इस बोरीवली फाइटर्स बैटिंग करेगी।